गुजरात की भूमि पर लंबे समय तक गुर्जरों का शासन था। 641 ईस्वी में जब चीनी यात्री हैंसांग गुजरात आया तब इसकी राजधानी भिन्नमाल थी। उस समय एक क्षेत्र गुर्जर भूमि, गुर्जर मंडल, गुर्जर धरा एवं गुर्जरात्रा के नामों से जाना जाता था। आगे चलकर संस्कृत शब्द गुर्जरात्रा गुजरात बना। इस्लाम के आगमन के बाद गुजरात के वैभव की जानकारी खलीफाओं तक पहुंचने लगी थी। तभी से उन्होंने गुजरात पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए, लेकिन प्रत्येक स्थिति में गुजरात के हिंदुओं ने साहस और वीरता का परिचय दिया तथा तमाम आक्रमणों को नाकाम कर दिया। गुजरातियों की दूरदृष्टि ने न केवल गुजरात को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाया, बल्कि पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। यदि उस समय गुजरातियों ने मुसलमानों को नहीं रोका होता तो निश्चित ही भारत उसी समय इस्लामिक देश बन गया होता। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे गुजरातियों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया। 632 ईस्वी से लेकर 732 तक मात्र 100 वर्षों में इस्लामी सेनाएं पूरे विश्व में विजयी हो रही थी। फिनिशिया, सीरिया, इराक, तुर्कस्तान और ईरान पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी, लेकिन इस्लामी सेनाओं ने पहली बार हार का स्वाद भारत में आकर चखा और उनको पराजित करने में सबसे आगे गुजराती ही थे। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के काल में हुआ था। तब महाराष्ट्र के थाना एवं गुजरात के भरूच बंदरगाहों पर अरबों की नौसेनाएं पहुंची थी। उस समय क्षेत्र पर चालुक्य सम्राट विजयादित्य का शासन था। उन्होंने बहुत सहजता से अरबों के उस आक्रमण को निष्क्रिय कर दिया था। उस हार के बाद अगले 75 वर्षों तक 9 खलीफाओं ने लगभग 15 बार भारत पर आक्रमण करवाए, लेकिन हर बार उन्हें हिंदुओं से पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल इस्लामिक आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन की हत्या करके सिंध पर कब्जा कर लिया। कासिम ने दाहिर और उनके भाइयों के मस्तक काटकर अपने खलीफा हज्जाज को भिजवा दिए और दाहिर की पुत्रियों का हरण करके उनको अपने साथ यौन दासियों के रूप में अरब ले गया। कासिम के आक्रमण के पहले भारत में भी हिंदू राजाओं के बीच युद्ध होते थे, किंतु आम लोगों को कोई कष्ट नहीं दिया जाता था। केवल राजाओं में ही सत्ता का हस्तांतरण होता था। ऐसे में स्त्रियों का हरण व उनके साथ बलात्कार के बारे में किसी हिंदू ने सोचा तक नहीं था। उस समय मेवाड़ में बप्पा रावल, मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट, गुजरात में जय भट्ट तथा दक्षिण में चालुक्य सम्राट जय सिम्हा वर्मन का शासन था। चारों राजाओं ने जब कासिम द्वारा दाहिर की पुत्रियों को यौन दासियां बनाए जाने के विषय में सुना तो वे सभी क्रोधित हो उठे और सभी ने मिलकर एक हिंदू सेना का संगठन बनाया। कासिम के अरब लौट जाने के बाद जुन्नैद अल मर्री नामक उसका एक सेनापति गुजरात, मालवा और मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था। तब इन चारों राज्यों की सेनाओं ने एक होकर अरब सेना को पराजित किया और जुन्नैद का वध कर दिया। इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध हिंदुओं की वह भव्य विजय एक स्पष्ट संदेश था कि भारत की पुण्यभूमि मलेच्छों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कासिम की हार अरबों के लिए इतनी भयानक साबित हुई कि अगले 300 वर्षों तक इस्लामी आक्रांताओं ने भारत की ओर देखा तक नहीं। गुजरात में मुख्य रूप से चावड़ा, सोलंकी एवं वाघेला राजवंशों ने शासन किया, जिनमें से सोलंकियों के कालखंड को गुजरात का स्वर्ण काल कहा जाता है। वे प्रतिहार शासक मिहिर भोज के ही वंशज थे। सोलंकियों का शासन 940 ईस्वी से लेकर 1244 ईस्वी तक रहा। अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूर स्थित अनहिलवाड़ पाटन उनकी राजधानी हुआ करती थी। 1022 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजवंश में भीमदेव राजा बने। भीमदेव के शासन रूढ़ होने के 2 वर्ष के भीतर ही गजनी के सुल्तान महमूद ने गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया, जो कि भारत पर किए गए अन्य आक्रमणों की तुलना में बहुत बड़ा आक्रमण था। महमूद ने वह आक्रमण युद्ध जीतने अथवा धन लूटने के मकसद से नहीं किया था। उसका उद्देश्य भारत में स्थायी होकर शासन करना था, ताकि कुछ ही वर्षों में भारत का इस्लामीकरण किया जा सके। इसलिए उसके साथ कोई सेना नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा नगर साथ चल रहा था। उसके पास 30,000 घुड़सवार, 50,000 तीरंदाज पैदल और 3,000 हाथी थे। इसके अतिरिक्त 30,000 ऊँटनियां भी थी, जिन पर पानी एवं खाद्य सामग्री लदी हुई थी। साथ ही हजारों आदमी अलग अलग सेवाओं में कार्यरत थे। जब भीमदेव को गजनवी के उद्देश्य के विषय में ज्ञात हुआ तो उसने अपनी सेना को सोमनाथ में तैनात किया और अधिक बड़ी सेना की तैयारी के लिए दूसरे राजाओं से संधि करने के लिए निकल पड़ा। सोलंकियों ने सर्वप्रथम महमूद को मोढेरा के पास रोका। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। संख्या बल में कम होते हुए भी हिंदू सेना ने भव्य वीरता का प्रदर्शन किया और सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। 6 जनवरी 1026 ईस्वी के दिन महमूद सोमनाथ पहुंचा और अगले दिन उसने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया।
सोमनाथ मंदिर और मलेच्छ सेना के बीच 50,000 शिव भक्त अपने सिर कटाने और मलेच्छों के सिर काटने के लिए तैयार खड़े थे। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा, जब तक कि हर एक हिंदू ने स्वयं को महादेव को समर्पित नहीं कर दिया। महमूद ने शिवलिंग के टुकड़े कर दिए और मंदिर को आग लगा दी। उसका सपना तो भारत पर शासन करना था, लेकिन युद्ध में उसकी सेना को जो नुकसान हुआ उसको देखकर वह भयभीत हो उठा और जैसे तैसे वापस गजनी पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा। तब तक भीमदेव ने भृगु कच्छ के चालुक्य, जूनागढ़ के रत्नादित्य, कच्छ के कमाल अखाड़ी, आबू के परमार, इन सभी को संगठित किया और वापस लौट रहे महमूद पर आक्रमण करके उसकी अधिकांश सेना को काट डाला। बची हुई मुसलमान सेना जब भाग रही थी, तब सिंध व पंजाब के जाटों ने भी उन पर आक्रमण किया और गाजर मूली की तरह उन सभी को चीर दिया। बेशक महमूद सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने में सफल रहा, किंतु उसको जीवन में पहली बार ऐसी करारी हार मिली थी कि जिसके पश्चात उसने कभी भारत की ओर देखने का साहस तक नहीं किया। स्वयं मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि राजा भीमदेव के भय के कारण महमूद को मार्ग बदलकर भागना पड़ा था। इस युद्ध का सबसे रोमांचक तथ्य यह है कि इसके बाद अगले 150 वर्षों तक इस्लाम का कोई बड़ा आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। 1176 ईस्वी में मूलराज द्वितीय ने सोलंकियों की सत्ता संभाली। मूलराज की अल्पायु होने के कारण उनकी मां नायिका देवी संरक्षिका बनकर पाटन पर शासन कर रही थी। उस समय कट्टर इस्लामी हत्यारे मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। नायिका देवी ने गौरी की सेना को आबू पहाड़ी की तलहटी पर ही रोक लिया और मुस्लिम सेना को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। उस युद्ध के विषय में लिखा गया है कि नायिका देवी द्वारा काटे हुए मलेच्छ कंकालों की ऊंचाई देखकर आबू पर्वत भी हिमालय को भूल गया था। 1178 ईस्वी में मूलराज की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका छोटा भाई भीमदेव द्वितीय पाटन की गद्दी पर बैठा, जिसे भोला भीम के नाम से जाना जाता है। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के पहले इस्लामी लुटेरों को 500 वर्षों तक हिंदुओं ने भारत में स्थायी नहीं होने दिया था। कासिम, गजनवी, गौरी सभी को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद ये लुटेरे भारत में ही रुक गए और मोहम्मद गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में तथाकथित सल्तनत की स्थापना करने में सफल हो गया। 1196 ईस्वी में भोला भीम के नेतृत्व में अजमेर की मेड़ जाति के लोगों ने कुतुबुद्दीन से युद्ध किया था। उस युद्ध में कुतुबुद्दीन के लगभग सभी सैनिक मार दिए गए। मुस्लिम सेना भयभीत होकर यहां वहां भागने लगी। स्वयं कुतुबुद्दीन अजमेर के दुर्ग में जाकर छिप गया था। उसने आनन फानन में एक दूत को गजनी भेजकर मोहम्मद गौरी से सहायता मांगी। तब गौरी ने एक बहुत बड़ी मुसलमान फौज को गुजरात के लिए रवाना किया। तब एक बार फिर से आबू पर्वत की तलहटी पर गुजरात और मुस्लिम सेना का आमना सामना हुआ, लेकिन तब तक कुतुबुद्दीन को ज्ञात हो गया था कि आबू पर्वत की घाटियों में गुजरात की सेना को पराजित करना असंभव है, इसलिए वह मैदान में ही डटा रहा। दूसरी ओर बहुत अधिक प्रतीक्षा करने के पश्चात आत्मविश्वास से परिपूर्ण सोलंकी सेना का सब्र टूट गया और उन्होंने खुले मैदान में जाने की भूल कर दी। उस युद्ध में दोनों सेनाओं को नुकसान हुआ, लेकिन हिंदू सेना का नुकसान बहुत अधिक था। कुतुबुद्दीन का सपना तो गुजरात पर अधिकार करना था, लेकिन उस युद्ध में हुई क्षति के कारण उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने सुल्तान बनते ही मेवाड़ पर आक्रमण किया और रावल जैत्र सिंह को हराकर नागदा नगरी का विनाश कर दिया। इसके बाद जैत्र सिंह ने सोलंकी राजा भीमदेव के पास दूध भेजकर मुस्लिम सेना के विरुद्ध लड़ने का प्रस्ताव रखा। तब मेवाड़ और गुजरात ने एक होकर 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश से युद्ध किया, जिसमें मुसलमानों की करारी हार हुई। वह युद्ध 8 महीने तक चला। उस युद्ध की हार के बाद इल्तुतमिश इतना व्यथित हो गया कि कुछ ही समय पश्चात सदमे से मर गया। दिल्ली सल्तनत की वह प्रथम पराजय थी, वह भी गुजरात के एक राजा के हाथों से। गुजरात में सोलंकियों की सत्ता के बाद 1244 ईस्वी में वाघेला वंश की शुरुआत हुई। ये वाघेला भी सोलंकी कुल के ही थे। वाघेला वंश का प्रथम राजा विसलदेव वाघेला था। उसने भी मुसलमानों से संघर्ष करते हुए पूरे मालवा प्रदेश को मुस्लिम तुर्कों से मुक्त कर दिया था। वाघेला वंश में ही 1275 ईस्वी में सारंगदेव नामक राजा हुए। तब मेवाड़ में समर सिंह का शासन था। उस समय मेवाड़ एवं गुजरात दोनों ने साथ मिलकर गुलाम वंश के दुर्दांत हत्यारे ग्यासुद्दीन बलबल को पराजित किया और उसे पुनः दिल्ली की सीमाओं तक सीमित कर दिया।
1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का राज्य हथिया लिया। उस समय हिंदू प्रतिरोध का केंद्र चित्तौड़ हुआ करता था। रावल रतन सिंह अपनी अप्रतिम सुंदर रानी पद्मिनी के साथ वहां शासन कर रहे थे। 1302 ईस्वी में खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर घेराबंदी की और घेराबंदी हटाने के बदले में राजपूतों के सामने पद्मिनी को समर्पित करने की शर्त रखी। 18 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग के भीतर 20,000 महिलाओं के साथ मेवाड़ की महारानी परम सुंदरी वीरांगना पद्मिनी ने स्वयं को पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को अपनी वासना की संतुष्टि के लिए वहां राख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला और क्रोध में उसने चित्तौड़ को लूटने एवं हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दे दिया। इस प्रकार कासिम के सिंध आक्रमण के 600 वर्षों के संघर्ष के बाद वर्ष 1303 ईस्वी में इस्लामी आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू प्रतिरोध का सबसे बड़ा केंद्र चित्तौड़ हिंदुओं के हाथों से निकलकर मुसलमानों के हाथों में चला गया। चित्तौड़ के 1 वर्ष के बाद 1304 ईस्वी में अनहिलवाड़ पाटन भी हिंदुओं के हाथ से चला गया और इस प्रकार गुजरात भी तथाकथित दिल्ली सल्तनत की हुकूमत के अधीन हो गया। सोलंकी वाघेला वंश के पतन के बाद गुजरात के हिंदू समाज ने मेवाड़ के महाराणाओं को अपना नेता माना और निरंतर उन्हें सहयोग देते रहे। रावल रतन सिंह के बाद 1326 ईस्वी में हम्मीर सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने। उस समय चित्तौड़ पर मोहम्मद बिन तुगलक का कब्जा था। महाराणा बनने के बाद हम्मीर सिंह जी का पहला लक्ष्य चित्तौड़ को फिर से प्राप्त करना था, लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने पर भी वे सफल नहीं हुए। तब निराश हम्मीर मेवाड़ छोड़कर गुजरात आ गए। यहाँ उनकी भेंट बरवड़ी देवी नामक एक चारण महिला से हुई। बरवड़ी देवी ने हम्मीर को पुनः क्षात्र धर्म की ओर अग्रसर किया और पुत्र बारू को 500 घोड़े व पर्याप्त धन देकर साथ भेजा। गुजरात की बरवड़ी देवी की सहायता के कारण ही आगे फिर हम्मीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार प्राप्त किया और तुगलक को हराकर 6 माह तक उसको एक कुत्ते की भांति बंदी बनाकर रखा। इस प्रकार हम्मीर उत्तर भारत के एकमात्र शक्तिशाली हिंदू राजा बने जिन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात में मुस्लिम सुल्तानों को हराकर तीनों राज्य मेवाड़ के अधीन कर लिए। चित्तौड़ जीतने के बाद हम्मीर ने बरवड़ी देवी को मेवाड़ में आमंत्रित किया और उनका यथोचित सम्मान एवं सत्कार किया। उन्होंने बरवड़ी देवी की स्मृति में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया जो आज भी अन्नपूर्णा माता मंदिर के नाम से चित्तौड़ दुर्ग में है। गुजरात की माता बरवड़ी देवी के आशीर्वाद से मेवाड़ विपन्नता से संपन्नता की ओर बढ़ा और कालांतर में इसी सिसोदिया वंश के राजपूत भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं के भविष्य के लिए एकमात्र आशा की किरण बने, जिनमें महाराणा लाखा, कुंभा, सांगा एवं प्रताप जैसी हिंदू शक्तियों ने जन्म लिया। गुजरात में 1407 ईस्वी से लेकर 1573 तक मात्र 160 वर्षों में 15 अलग अलग मुस्लिम सुल्तान आए, क्योंकि गुजरात की जनता एवं जूनागढ़, भरूच, मालवा, चांपानेर, ईडर, कच्छ और द्वारका के हिंदू शासक लगातार प्रतिरोध कर रहे थे, जिसके कारण अहमद शाह प्रथम एवं महमूद बेगड़ा के अलावा कोई भी मुस्लिम सुल्तान यहां अधिक समय तक टिक नहीं पाया। अहमद शाह एवं बेगड़ा कट्टर इस्लामी एवं काफिरों के खून के प्यासे थे। उनकी मंशा गुजरात को हिंदू विहीन करने की थी, लेकिन गुजरातियों ने उनका वह सपना पूरा नहीं होने दिया। 1484 ईस्वी में गुजरात के चांपानेर के राजा जय सिंह रावल ने बेगड़ा की सेना को बहुत बुरी तरीके से हराया था। उस हार के बाद बेगड़ा इतना रुष्ट हुआ कि भारी सेना बल लेकर उसने चांपानेर पर दोबारा आक्रमण किया। उस समय चांपानेर में भी जौहर की घटना हुई थी। बेगड़ा ने राजा जय सिंह को 5 महीने तक बंदी बनाए रखा और लगातार इस्लाम कबूलने का दबाव बनाता रहा। अंततः रावल ने अपना शीश कटवा दिया, लेकिन इस्लाम नहीं कबूला। बची कुची कसर मेवाड़ के महाराणा कुंभा और सांगा ने पूरी कर दी। उन्होंने 2 बार 1456 एवं 1519 ईस्वी में गुजरात की मुस्लिम सेना का नाश किया था। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के राजा बने। वे गुजरात के जवाई थे। उनका एक विवाह ईडर के राजा नारायण दास की पुत्री के साथ हुआ था। उस समय एक तरफ गुजरात की जनता के विद्रोह के कारण अकबर यूं ही परेशान था, दूसरी ओर प्रताप की सेना में शामिल गुजराती सैनिकों ने जिस प्रकार का शौर्य दिखाया था, उस कारण अकबर को हल्दी घाटी एवं दिवेर के युद्धों में हार का सामना करना पड़ा। अकबर की महत्वाकांक्षा भारतीय उपमहाद्वीप के इस्लामीकरण की थी, लेकिन प्रताप ने उसको असफल कर दिया, जिसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा। ज्ञात होता है कि गुजरात ने हम्मीर सिंह जी का तब साथ दिया जब अन्य सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था।
बरवड़ी देवी ना होती तो हम्मीर नहीं होते, हम्मीर नहीं होते तो प्रताप नहीं होते, प्रताप नहीं होते तो आज हम हिंदू नहीं होते। 1652 ईस्वी में राज सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने। राज सिंह जी के समय में मुगलों ने गुजरात पर अत्यधिक अत्याचार शुरू कर दिए थे। जगह जगह धर्मांतरण हो रहे थे और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। तब राज सिंह जी के पुत्र भीम सिंह ने गुजरात के ईडर, वडनगर एवं पाटन को मुगलों से मुक्त करवाया। साथ ही हिंदू मंदिरों के ध्वंस के प्रति उत्तर में गुजरात की 300 मस्जिदों को भी ध्वस्त किया था। राज सिंह जी के शासन के दौरान ही औरंगजेब के डर से भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को साथ लेकर मथुरा के गोसाई पुरोहित यहाँ वहां भाग रहे थे। तब राज सिंह जी ने ही उन्हें मेवाड़ में शरण दी और 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी के विग्रह को उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थापित किया। उस स्थान को आज नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी सबसे अधिक श्रद्धालु गुजरात से ही जाते हैं। 1680 ईस्वी में राज सिंह जी के देहावसान के बाद गुजरातियों ने मराठाओं को अपना समर्थन दिया और 1716 ईस्वी में गुजरात मराठा सत्ता के सानिध्य में आ गया। इस प्रकार ज्ञात होता है कि गुजरात की जनता ने हमेशा हिंदू शक्तियों का ही साथ दिया। गुजरात आज इतना संपन्न है, उसका मुख्य कारण है कि गुजराती वीरों ने शुरुआत से ही मुस्लिम आक्रमणकारियों को गुजरात में स्थायी नहीं होने दिया। यदि उस समय गुजरात में ये इस्लामी लुटेरे सफल हो जाते तो भारत भी आज दूसरा अफगानिस्तान बन जाता। आज विश्व भर में जितने भी इस्लामिक देश हैं, उन सब के मूल में वहां की हंसती खेलती सभ्यता को उजाड़ने का खूनी खेल दिखाई देता है। उस खूनी खेल को भारत में हम गुजरात की उपस्थिति के कारण ही रोकने में सफल हुए। हिंदुओं को उन गुजराती वीरों के प्रति सदैव ऋणी रहना होगा, जिन्होंने शुरुआत में ही इस्लामिक खतरे का अनुमान लगाकर अगले सहस्त्र वर्षों तक धर्म युद्ध किया। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हिंदुओं में आत्मसम्मान एवं गौरव की भावना पुनर्जीवित करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें एवं लाइक्स व कमेंट्स करके प्रमोट करें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।